तम तदम। हेलो हैमस्टर्स, क्या आप अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ाने और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने की खोज में हैं? आज हम उन परिवर्तनकारी आदतों के बारे में बात करेंगे जो दुनिया के सबसे सफल लोगों को परिभाषित करती हैं। उन रहस्यों को जानने के लिए तैयार हो जाएं, जो आपकी दैनिक दिनचर्या को तेज कर सकते हैं और आपको अनुपम सफलता के मार्ग पर आगे ले जा सकते हैं। जाहिर है, आदतें व्यक्तिगत होती हैं, लेकिन हमने दुनिया के सबसे सफल लोगों के जीवनों में झांका है और प्रतिष्ठित एक्सपर्ट्स के लाभकारी आदतों पर लेखों को जांचा है। और क्या आप जानते हैं, वहाँ वाकई में कुछ समझदारी की बातें दिखाई देती हैं। चलिए शुरू करते हैं और इन आदतों का एक साथ पता लगाते हैं। सुबह जल्दी उठना। ये आदत हमारे खेल की रैंकिंग में टॉप पर नहीं आई, बल्कि 12वें नंबर पर आ गई। शायद इसलिए क्योंकि ये बहुत सरल प्रतीत होती है। हालांकि जल्दी उठने से उन लाभों का फायदा मिलता है जिनकी शुरुआत में हम कल्पना भी नहीं कर सकते। सुबह के उन शांत घंटों का सदुपयोग करना, जैसा कि एप्पल के सीईओ टिम कुक सुबह के 3:45 बजे करते हैं, एक साधारण दिन को एक बेहद सफल दिन में बदल सकता है। सच है, मुझे भी जल्दी उठने पर अधिक नट्स मिलते हैं। ब्रॉन्ज लेवल पर 11वें नंबर पर हमारे पास एक्सरसाइज की आदत है। नियमित शारीरिक कसरत करना सिर्फ स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण नहीं है, यह मानसिक स्पष्टता को तेज करता है और सहन शक्ति को बढ़ाता है। वोग की एडिटर इन चीफ अना विंटोर, जो अपना दिन सुबह 5:45 बजे टेनिस के साथ शुरू करती हैं, इस बात का आदर्श उदाहरण है कि कैसे फिटनेस को अपने रूटीन में शामिल करना आपको दिन की चुनौतियों के लिए मानसिक और शारीरिक रूप से तैयार करता है। वैसे मैं आज अपने व्हील रन के बारे में पूरी तरह से भूल गया था। कोई बात नहीं, मैं शो के बाद इसे कर लूंगा। सिल्वर लेवल पर 10वें स्थान पर हमारे पास मेडिटेट करने की आदत है। यह कार्य सिर्फ एक शांतिपूर्ण क्षण से अधिक है। यह ध्यान केंद्रित रखने और तनाव कम करने के लिए एक शक्तिशाली उपकरण है। कई शीर्ष पेशेवर, सीईओ से लेकर एथलीट्स तक, अपने मन को शांत करने और प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए मेडिटेशन का उपयोग करते हैं। क्या आपने आज समय निकालकर अपने मन को शांत किया है और खुद को केंद्रित किया है? 9वें स्थान पर गोल्ड लेवल पर हमारे पास उत्साह पूर्वक पढ़ने की आदत है। ये आदत दुनिया के शीर्ष विचारकों और अग्रणियों के लिए एक आधारशिला है। उदाहरण के लिए बिल गेट्स एक वर्ष में 50 किताबें पढ़ते हैं, जबकि निवेशक वॉरेन बफेट अपने दिन का लगभग 80% समय किताब के साथ बिताते हैं। चाहे वो फिक्शन हो, नॉन फिक्शन हो या व्यापारिक रणनीतियाँ हो, प्रत्येक पुस्तक ज्ञान को बढ़ाती है और अंतर्दृष्टि को तेज करती है। क्या आपको कोई दिलचस्प किताबें पता है? उन्हें कमेंट्स में शेयर करें। नंबर 8 पर प्लैटिनम लेवल पर हमारे पास जर्नलिंग करने की आदत है। ये आदत कई सफल लोगों जैसे उद्यमियों से लेकर कलाकारों तक के बीच पसंदीदा है। जर्नलिंग करने से विचार स्पष्ट होते हैं, प्रगति का पता चलता है और कृतज्ञता विकसित होती है। चाहे आप अपने दिन पर विचार कर रहे हों या भविष्य के लिए लक्ष्य निर्धारित कर रहे हों, कागज पर कलम चलाना व्यक्तिगत विकास के लिए एक शक्तिशाली उपकरण हो सकता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि खुद जर्नल को न खोएं। एक बार मैंने इसे अपने बिल में खोजने में पूरा 1 हफ्ता बिता दिया। एपिक लेवल पर 7वें नंबर पर हमारे पास अपने आप को प्रेरणादायक लोगों से घेरने की आदत है। सफलता एकांत में नहीं होती, यह अक्सर उनके आसपास होने का परिणाम होता है जो आपको प्रेरित और चुनौतीपूर्ण बनाते हैं। रिचर्ड ब्रैंसन, एक प्रतिष्ठित उद्यमी, इस बात पर जोर देते हैं कि प्रेरित सकारात्मक व्यक्तियों के साथ समय बिताना कितना महत्वपूर्ण है। मुझे बताओ कि तुम्हारे दोस्त कौन हैं और मैं बताऊंगा कि तुम कौन हो। सही कहा ना? डायमंड लेवल पर 6ठे स्थान पर हमारे पास ऑफिस के बाहर ब्रेक लेने की आदत है। सफल लोग जानते हैं कि कार्य स्थान से दूर जाने से मन को फिर से ऊर्जा मिलती है और रचनात्मकता में वृद्धि होती है। चाहे यह ब्लॉक के चारों ओर एक वॉक हो या ताज़ा हवा में सांस लेने का एक क्षण, ये ब्रेक पीक प्रोडक्टिविटी बनाए रखने के लिए आवश्यक होते हैं। आखिरी बार आपने कब अपने नजरिए को ताज़ा करने के लिए एक ब्रेक लिया था? लेजेंडरी लेवल पर 5वें स्थान पर हमारे पास छुट्टियां लेने की आदत है। मुझे पता है कि यह करना आसान सा लगता है, लेकिन सच में ब्रेक कैसे लिया जाए, यह एक कला है। सबसे प्रेरित लोग भी काम से डिस्कनेक्ट होने के महत्व को समझते हैं ताकि वे फिर से ऊर्जा प्राप्त कर सकें। छुट्टी लेने का मतलब सिर्फ आराम नहीं है, इसका मतलब है नई ऊर्जा और सोचने के नए तरीके के साथ वापस आना। मुख्य बात यह है कि इसे अधिक ना किया जाए और समय से काम और सेल्फ इम्प्रूवमेंट पर वापस आ जाए। वे नट्स और सीड्स खुद से इकट्ठा नहीं होंगे।
मास्टर लेवल पर नंबर 4 पर हमारे पास सफल होने की योजना बनाने की आदत है। सफल लोग बिना तैयारी के काम नहीं करते। वे अपने लक्ष्य की योजना बनाते हैं और अपने दिनों, हफ्तों और यहाँ तक कि महीनों की रणनीति बनाते हैं। ओपरा विनफ्रे, जो एक मीडिया मुगल है, अपने समय की सटीक योजना बनाने के लिए जानी जाती है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि वे अपनी महत्वाकांक्षाओं के साथ ट्रैक पर बनी रहे। यह आदत आपके समय का सक्रिय और सोच समझकर उपयोग करने के बारे में है। ग्रैंड मास्टर लेवल पर तीसरे स्थान पर हमारे पास अपने स्केड्यूल को नियंत्रित करने की आदत है। सफल लोग अपने दिनों को खुद को नियंत्रित नहीं करने देते। वे अपने समय को सटीकता से नियंत्रित करते हैं। ईमेल चेक करने या सोशल मीडिया पर समय बिताने जैसे कार्यों के लिए समर्पित समय निर्धारित करके वे सुनिश्चित करते हैं कि हर क्षण प्रोडक्टिव और उद्देश्यपूर्ण हो। यह आदत आपके दिन को अपने अनुसार चलाने के बारे में है, न कि इसके विपरीत। और याद रखें, यदि एक हैमस्टर भोजन को जमा करके और पूरे दिन पहिए पर दौड़ सकता है, तो आप निश्चित रूप से अपने शेड्यूल संभाल सकते हैं। लॉर्ड लेवल पर दूसरे नंबर पर हमारे पास असफलता को गले लगाने की आदत है। सफल लोग समझते हैं कि असफलता अंत नहीं है, यह सफलता की राह में एक मूल्यवान कदम है। वे गलतियों से नहीं बचते, इसके बजाय वे उनसे सीखते हैं और अधिक ताकतवर बनकर वापस आते हैं। आखिरकार यहाँ तक कि सबसे दृढ़ निश्चयी हैमस्टर भी ठोकर खा सकते हैं, लेकिन यह मायने रखता है कि हम अपनी टांगों पर कितनी जल्दी वापस उठते हैं। शीर्ष स्थान की घोषणा करने से पहले यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि प्रत्येक अच्छे आदत का मूल्य व्यक्ति पर निर्भर करता है। वे अपने अपने तरीके से सभी लाभकारी हैं, लेकिन उनकी प्राथमिकता वास्तव में आप पर निर्भर करती है। दोस्तों, मुख्य बात यह है कि हमेशा सेल्फ इम्प्रूवमेंट के लिए प्रयास करते रहे। और अब दिल थाम के बैठिए, क्योंकि क्रिएटर लेवल पर नंबर 1 स्थान पर हमारे पास टू डू लिस्ट के प्रति सख्त रहने की आदत है। सबसे सफल लोग यह जानते हैं कि कार्यों को प्राथमिकता देना और जो वास्तव में महत्वपूर्ण है उस पर ध्यान केंद्रित करना कार्य पूरा करने का राज है। वे अपने दिन की सावधानी पूर्वक योजना बनाते हैं, सबसे महत्वपूर्ण कार्यों को पहले निपटाते हैं और बाकी को सौंपते हैं। ये आदत सिर्फ सुव्यवस्थित रहने के बारे में नहीं है, ये आपकी ताकत को उन कार्यों में लगाने के बारे में है जो आपको अपने लक्ष्यों के करीब लाते हैं। अब यदि आप केवल एक चीज को अपनी सूची से आज हटाने के लिए चुन सकते हैं, तो वो क्या होगी? और आज के लिए बस इतना ही मेरे माननीय सीईओज। हमने आज बहुत सी बढ़िया आदतों पर चर्चा की है जो हमारी प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकती हैं। क्या आपको और किसी आदत के बारे में पता है? उन्हें कमेंट्स में लिखें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। यह किसी की जिंदगी बदल सकता है, जैसे मेरी जिंदगी बदल गई थी जब मैंने अनाज के बैग को चबाना सीखा था। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और उस लाइक बटन को दबाएं। हमारे भविष्य के एपिसोड्स पर ध्यान दें ताकि आप सबसे मूल्यवान टिप्स और रोमांचक अपडेट्स को मिस ना करें। अगली बार फिर मिलते हैं और याद रखें, हैमस्टर्स ताकतवर होते हैं। हम सब एक साथ हैं और एक दूसरे के लिए है।